नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद और तब तेज हो गया जब गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली के दौरान वंदे मातरम की शुरुआत 2 अंतरे ही गाए और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की अपील की। दरअसल कांग्रेस की रैली में वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे गाए गए। कांग्रेस का कहना है कि लंबे समय से सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसके शुरुआती अंतरे गाए जाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी की गोवा इकाई ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का वंदे मातरम को लेकर रवैया पहले भी विवादों में रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस से जुड़े पुराने विवादों का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रगीत को उचित सम्मान नहीं दिया है। जी हां, इस बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को बीजेपी से इतनी परेशानी है तो चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने की कोशिश क्यों नहीं करते। बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि वंदे मातरम के अपमान को जनता स्वीकार नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। कांग्रेस नेता वीके हरिप्रसाद यानी कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीके हरिप्रसाद, उन्होंने कहा कि अगर 2 अंतरे गाने के लिए उन्हें जेल भेजना है या सजा देनी है तो उसके लिए भी तैयार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वंदे मातरम के 2 ही छंद गाए थे, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सोचिए क्या कहा है खड़गे जी ने। यानी वंदे मातरम का मुद्दा अब सिर्फ राष्ट्रीय या ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रगीत तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी टकराव का मैदान भी बन गया है। सुनिए क्या कुछ कहा वीके हरिप्रसाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर पलटवार क्या किया है रविशंकर प्रसाद ने। 1875 में पहला जो वंदे मातरम लिखा गया बंकिम चटर्जी के तहत, उसमें 2 ही पंक्ति थे। 1882 में जो आनंद मठ के लिए एक नॉवेल लिखता है बंकिम चटर्जी, तो साधु सन्यासियों के लिए एक वो गाना देता है। उसको रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सब उसको थोड़ा डाउट दिखाते हैं। फिर कांग्रेस का वर्किंग कमेटी के तहत 1937 में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहने पे हम लोग सिर्फ 2 स्टांजा ही गाते हैं, क्योंकि देश में एकता और अखंडता को बचाने के लिए जो आज़ादी के लड़ाई के संदर्भ में गाते थे 1896 से लेकर अब तक हम लोग 2 ही स्टांजा गाते हैं। तो सर कानून बन गया 3 स्टांजा का, तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े हैं। इस वंदे मातरम को लेके 1905 से 10 तक तो पाबंदी भी लगाया था, फिर भी कांग्रेस गाते रहा। अभी भी ये लोग पाबंदी लगाए, एक तरफ पाबंदी लगाए भारतीय जनता पार्टी सरकार के कानून के तहत। कर्नाटक में क्या 2 ही पंक्तियां होंगी या पूरा? कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, हम सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं। चाहे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको फांसी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे, हम 2 ही लाइन का। अच्छा नहीं, कंप्लेंट वो क्या फाइल करी। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर डालो। अरे ये तो इनको मालूम नहीं। नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है
वही हम किए. So what any talk on alliance issues as far as Goa is concerned? No, they will take the decision because state parties first they will take, and that will be solved at the level of high command. कल खरगे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टैंजा ही गाया गया. आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं. कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे. If this is what the Congress party is doing to the great national song Vande Mataram, then you better stop claiming monopoly as the custodian of freedom movement. साथ साथ देखिए, गोवा प्रदेश के साथ साथ वो देश भर में आंदोलन चला रही है और ये कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है और वो राष्ट्र का सम्मान नहीं करती है, इसलिए राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को वो लोग पूर्णतः स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं. इसको लेकर एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है और ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे. हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी मौजूद हैं. अजय जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? पहली मर्तबा जब देखा 15 अगस्त कांग्रेस कार्यालय में कुछ असहजता हुई सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच संपूर्ण वंदे मातरम को लेकर. वो मामला थमा नहीं था. गोवा जाते हैं खड़गे जी तो वहां पर भी पार्टी की रैली कार्यक्रम में सिर्फ 2 ही छंद गाए जाते हैं. तो कांग्रेस ने ठान लिया है, मान लिया है, समझ लिया है कि कानून बना दो या कुछ भी कर दो, हम तो 2 ही लाइन गाएंगे. और अगर ऐसा है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, आपको बताना बेहद अफसोस की बात है, अभी खास तौर से कांग्रेस के कर्नाटक के नेता हरिप्रसाद जी बोल रहे थे. उनका बोलने का स्टाइल इतना गंदा था. वो बंकिम चंद था. ये नहीं मालूम है बंकिम चंद के नेहरू जी के बाप मोतीलाल पैर छूते थे और बंकिम चंद के गीत की वजह से ही मोतीलाल जाने गए थे. अब आप आइए, दूसरा क्या कह रहे थे 1805 से कुछ लेना ही देना नहीं था. तो इतना बड़ा व्यक्ति हरिप्रसाद जो कांग्रेस की पैरोकारी करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका पद बना रहे, मंत्री पद मिलता रहे. कई घोटालों में शामिल रहे हरिप्रसाद. वो व्यक्ति कह रहा है कि फांसी में चढ़ने का. अरे तुमको कौन फांसी पे चढ़ा दे रहा है? फांसियां गरीबों को होती हैं. फांसियां उनको हुई हैं जो देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, असली दीवाने. फांसियां भगत सिंह को हुई हैं. उनको फांसी जल्दी दिलाने में, उनके उस पे ना आंसू बहाने पे तुम्हारा डीएनए रहा है, कांग्रेस का डीएनए. ये कांग्रेस का कोई नेता फांसी पे नहीं चढ़ा, सूली पे नहीं, किसी के नाखून नहीं निकाले गए. और आप ये कह रहे हैं, कहना नहीं चाहिए कि कौवा कान ले गया. सोनिया गांधी ने चूंकि हरकत की है और बहुत ही सातिराना हरकत की जिसपे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए. आप देखिए, उसी राहुल गांधी के बगल में अजय माकन था, आंख नीचे हुए था और सुन रहा था. कुछ भी हो, खड़गे साहब आंख नीचे तो सुन रहे थे. हम फिर कहेंगे खड़गे साहब को तो थोड़ा बहुत श्लोक आता. ये अभी तक तेलंगाना नहीं बोल पाती, तेल लगाना, इस तरह के शब्द बोलते हैं. माफ करना, कोई उसका गलत अर्थ ना ले. तमाम चीजें नहीं बोल पाती. 2 साल का बच्चा सीख जाता है. आपको बता रहे, पक्षी को आप ले आइए, पक्षी सीख जाता, जानवर सीख जाता है. परंतु सोनिया जी हिंदी नहीं सीख पाई. परंतु ये इनको याद था कि 2 स्टंजे से ज्यादा कांपने लगे. लेफ्ट देखा किसको? खड़गे जी को. खड़गे जी आंख नीचे थे. जब इन्होंने कुछ बुदबुदाया तो खड़गे जी बेचारे. उसके बाद राहुल गांधी पैर पटकते और अजय माकन आंख नीचे खड़ा हुआ था. यह है अकीदत. अब ये क्या कर रहे हैं? बड़ा गंदा काम करने जा रहे हैं. अपने कुछ कर्मचारियों को इस उसमें हटाने चाह रहे हैं. एक तो चतरथ जी को हटाने जा रहे हैं, तमाम लोगों को बेवजह कि उनके ऊपर डाल देंगे.
अब कौवा कान ले गया, चूंकि सोनिया जी को पसंद नहीं था। बेचारे एक अच्छे आदमी इतनी बुजुर्गियत में अपने लड़के प्रियंक खड़गे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालायित हैं। उन्होंने क्या किया, सिर्फ 2 स्टेंजे पढ़े, कौवा कान ले गया। आप देखिए वहीं एक बार साधना थी, साधना ने एक बार बाल ऐसे कटा लिए, पूरे देश में लोग कटाने लगे। लोग कहने ये लगे कि अगर साधना हाथ की उंगली कटा ले तो लोग उंगलियां कटा लेंगे लड़कियां। पूरे वर्ल्ड में साधना कट हो गया। वो इनका नहीं है, इनकी बात मानने वाले कुछ पोटी मीडिया के लोग हैं, पोटी मीडिया के, और कुछ अंधभक्त। वो अंधभक्त इतने हैं, वो कान के बहिरे भी हैं, मुंह के लूले, हाथ के लूले भी हैं, लंगड़े भी हैं, अपाहिज भी हैं। एक प्रकार से आप समझिए उनको बेकार का आदमी मान लीजिए, थर्ड जेंडर का मान लीजिए। ऐसे लोग जो मतलब बिल्कुल अब उनके कहने पे हो गया। अब आइए 1937 वाला, 1937 का एग्जाम्पल लेना है। गुलामी वाली वही सोच, जबरदस्ती तुमने सिंहासन ले लिया, जबरदस्ती चुने भी नहीं गए। नेहरू जी चुने नहीं गए थे, इंदिरा गांधी चुनी नहीं गई थी, लाल बहादुर शास्त्री के मरने पर जबरदस्ती बन गई, और राजीव गांधी तो बिल्कुल नहीं चुना गया था। मैंने रिपोर्टिंग की उस समय, आपको बता रहे दिल्ली में था कि प्रणब मुखर्जी को नेता बनाया गया था, पीसीसी में तय हो गया था, और उसके बाद क्या राहुल गांधी को शपथ दिला दी गई। अब ये क्या है, यही एक ये लिए हुए हैं कि इस तरह से ये एक गलत ढंग से गाइड कर रहे हैं। राष्ट्रगान का अपमान राष्ट्रद्रोह का अपमान है। खड़गे पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए कभी। आपको मालूम, खड़गे जी यहाँ तक कह देते हैं कि सांप हो, ये है, मोदी को कह दिया। यही नहीं, खड़गे जी ने एक बार क्या कहा, मुसलमानों को आगाह किया, अरे मुसलमानों, अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो, नियत बांध लिए और नमाज अदा कर रहे हो, अगर सांप आ जाए छोड़ देना, अगर आरएसएस का आ जाए तो सब कुछ छोड़ करके, नियत छोड़ के, नमाज छोड़ के उसको मार देना। तुम इतने बड़े काबिल हो गए, सोनिया गांधी इतनी बड़ी काबिल हो गई कि 2 स्टेंजा पढ़े जाएंगे। आप अभी साधना का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। साधना पे जो दीवाने थे, उसने अगर बाल कटाए थे पूरे वर्ल्ड में ना, तुम्हारी कोई स्टाइल नहीं, तुमसे ज़्यादा मलोनी है। और गम की वजह क्या है डिप्रेशन की एक वजह। मोदी जी ने क्या किया, मलोनी को गए, मलोनी को टॉफी खिला दी। आज कोई बहुत अच्छी बात नहीं की मोदी जी ने जाकर के टॉफी खिला दी। वहाँ बेचारी देश में यहाँ की महारानी, वो वहाँ से आई, कहाँ से आई, कहीं से भी आई, वहाँ सर्विस करती थी, कुछ भी करती थी, यहाँ पर आई। माधवराव सिंधिया का एहसान बेचारे लेके आए। बाद में माधवराव जी रहस्यमयी परिस्थितियों में मर भी गए, 5 पत्रकारों को भी मरवा दिया गया। अब आपको यही है कि मलोनी कैसे, इनका लड़का भी पागल है, मिला जा रहा है मलोनी के हाथ। वंदे मातरम पर आते हैं सर। हाँ, वंदे मातरम। तो देखिए क्या है, वंदे मातरम के लिए लोग कितने गैर समर्पित हैं, कितने गैर समर्पित हैं कि गुलामी की सोच है, वही गुलामी वाली। इनको आज़ादी, इनको ट्रांसफर कर दी गई थी। आज़ादी नहीं, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। यही गुलाम समझ रहे हैं, गुलामी की भावना, गुलामी में वही कि 1937 में ऐसा होता था। और ये तथाकथित हरिप्रसाद क्या कह रहे हैं, 1905 से 1920 के बीच में पाबंदी लगी थी, बैन लगा था। अब हरिप्रसाद जी को जब इतनी नॉलेज नहीं है, कायदे से FIR होनी चाहिए, हरिप्रसाद से रिमांड में लेकर के पूछताछ होनी चाहिए। जिन जो नेता अनादर करें राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगीत का, राष्ट्रीय गान का, उनका अनादर ही नहीं, उनके ऊपर पैरोल पे, उनको रिमांड पे लेके पूछताछ होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। अब आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो कहेंगे, क्या भाजपा जो कहेगी वही हम करेंगे। इसमें भाजपा का कोई ये खुद का गीत भैया, भाजपा नहीं कह रही है। नहीं, भाजपा का खुद का गीत है ये भाजपा का नहीं है। भाजपा में इस लेवल का कोई लीडर ही नहीं है जो इतना बढ़िया गीत लिख सके। 16 से 18 घंटे चर्चा हुई सदन में, इसे कानून का रूप दिया गया, संपूर्ण गायन के लिए बाध्य किया गया, फिर उसके बावजूद भी आप इसे भाजपा से जोड़ के देख रहे हो। आपको मैं क्लियर कर दूं, गांधी नेहरू परिवार में, हम ओरिजिनल गांधी बांधने के, इनके परिवार में ना अभी तक इतना कोई काबिल हुआ, ना आगे आने वाली पीढ़ी में काबिल होगा जो नोबेल के करीब हो। आपको नहीं मालूम, तुरु दत्त को भी मिला था। तुरु दत्त को इंटरनेशनल सम्मान थे, जो उनकी लड़की थी, इंग्लिश की बहुत बड़ी पोइट थी, लिखाया नहीं गया। महात्मा गांधी इतने होशियार थे, और नेहरू जी जब वहां गए समझ गए कि मैं उसके आगे कुछ नहीं हूं, टैगोर के आगे, तो कहते हैं गुरुदेव, उनको गुरुदेव बोले,
तो इसलिए खुश करने के लिए तब उन्होंने कह दिया महात्मा, उस महात्मा को लेके उड़े। एक बार धोखे से कह दिया था उन्होंने महात्मा, ये लेके उड़ पड़े। ये महात्मा के बहुत बड़े भक्त बन गए नेहरू जी। नेहरू जी ने अपनी लड़की भेजी थी वहाँ पढ़ने के लिए। अरे हरिप्रसाद जी, ये जानो अपनी लड़की भेजी थी वहाँ पढ़ने के लिए। कोई लड़की सौंप दे, कितना विश्वास करते होंगे। इंदिरा गांधी को भेजा था। हालांकि इंदिरा गांधी कुछ कारणों बस, वहाँ के कुछ प्रकरणों बस उनको वहाँ से हटा ही दिया गया, खुद भी हट गई, नहीं तो बड़ा वो होता। उन्होंने एक जगह उल्लेख भी किया है कि यहाँ तक किया है कि एक वहाँ पे फॉरेनर था, वो थोड़ा सा उसकी सोच ठीक नहीं थी। हम चूंकि भारतीय इस तरह कहेंगे, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, फिर वहाँ से आ भी गई। अब वही मानसिकता रही। ये एक्चुअली में वहाँ डेली वंदे मातरम गवाया जाता था और ये गाने को तैयार नहीं होती थी, चूँकि इनको वंदे मातरम जमीन के पर जहाँ पैदा हुए वहाँ से इनको कभी प्यार नहीं रहा। जिस जगह ये श्रीनगर में, कश्मीर में थे, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं, इनकी आदत रही। जहाँ से रहें, इन्हें जहाँ से पैदा हुए वहाँ से नहीं, ये दूसरी जगह। कहाँ? इलाहाबाद में पैदा हुए तो वहाँ नहीं, कहाँ लड़ने गए? अमेठी। और कहाँ लड़ने गए? रायबरेली। कौन था? रायबरेली फिरोज खान की जगह थी। फिरोज खान वहाँ से सांसद होता। पति के उसमें हो तुम और उसकी मजार पे नहीं जाते हो। राहुल गांधी अभी गए थे इलाहाबाद, वहाँ नहीं गए। कहाँ गए? जहाँ से मोपाला आंदोलन शुरू हुआ था, जहाँ पे हिंदू मारा गया, जहाँ पर रेडियो नहीं चलता है भारत का, पाकिस्तान का रेडियो चलता था, मुल्लापुरम। मैं वहाँ गया हूँ, मैं वहाँ गया हूँ। वहाँ से जाके चुनाव। तो इनको मातृभूमि से प्यार नहीं, इनके उसमें ही नहीं है वंदे मातरम। ये सजदा कहाँ करेंगे? दूसरी जगह करेंगे। बाबर की मजार पे, सुन लीजिए, बाबर की मजार पे इनके खानदान वाले मजरा सजदा करने गए, बाबर की मजार पे। कितने दुख की बात है। फिरोज खान की मजार पे नहीं हिम्मत हो रही है। क्या बुरा था? फिरोज खान एक ईमानदार वो था, ईमानदार। वो बेचारे त्रसित थे, उनका अनादर। चूंकि बंदे, और सुनिए, वंदे मातरम कौन कहता था? फिरोज खान गाते थे वंदे मातरम। अब आइए, देश की आज़ादी में सुभाष से मतभेद की वजह यही थी कि ये वंदे मातरम में कभी बुदबुदाते नहीं थे। सोनिया जी भी नहीं बुदबुदाती हैं। हाँ, एक व्यक्ति जरूर था, उसका नाम था संजय गांधी। संजय गांधी वंदे मातरम में रहते थे। यही वजह कि उनकी कत्ल हो गया, उनको मरवा दिया गया। उनकी बहू ने कहा था, मम्मी ये जहाज खलबड़िया जहाज है, ठीक नहीं। उनका मर्डर हो गया। दूसरी मेनका गांधी, मेनका गांधी जिसने जीवन दान दिया था, इंदिरा जी से कहा था देश छोड़ के मत भागो, सन 77 में आप हार गए, मैं जिंदा हूँ। उसका त्याग रहा उस महिला को। ये उसके लिए जो अपनी चाची के पैर नहीं छूता, किसी ने माँ के पैर छूते हुए राहुल गांधी ने दिया। कभी भी कहना नहीं चाहिए प्रियंका गांधी के पैर छूते नहीं देखा, ऐसे करते हुए देखा। आप देखिए, मतलब कितनी भद्दी मजाक है कि माँ का जो आदमी सम्मान नहीं दिया, अपनी नानी का नहीं दिया, अपनी दादी का नहीं दिया। आज तक आपने देखा दादी के उसमें पैर छूते हुए, नानी के पैर छूते हुए? ये कभी भी इनकी डिक्शनरी में नहीं है इनकी। नहीं, ठीक है, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। विश्लेषण में सिर्फ इसी पर फोकस रखिए आप, वंदे मातरम को लेकर, कि जब कानून बन गया है तो फिर आप उसको इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? आप उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? और आप क्या एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं देश को? ये मैसेज सिर्फ यही दे रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं, चूंकि इनको ये कहना नहीं चाहिए। ये इनका आप अंदाज़ा ले लिए, वंदे मातरम के जो खिलाफ रहे, भारत के टुकड़े टुकड़े, वंदे मातरम का एक भारत जहाँ पे हम नमन करते हैं, वहीं दूसरा गैंग है टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान। उसको, उसके कसाब को, अफजल को आधी रात को जाकर के कोर्ट खुलवाते हैं, उसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, सुनिए, सोनिया के कहने से अफजल के लिए राष्ट्रपति को लेटर लिखाया गया था कश्मीर गवर्नमेंट से। गुलाम आज़ाद ने लिखा था कि इनको मर्सी अपील दे दी जाए, छोड़ दिया जाए। किसके कहने पे? सोनिया। गुलाम अली आज़ाद नहीं चाहता था कि अफजल को छोड़ा जाए। तो ये एक देश के लिए अफसोस की बात है। इन्होंने राशिद अलवी से क्या कहलाया? माफ़ी नहीं मांगेंगे। इन्हीं का सांसद क्या कहता है? इनका नेता जो आजकल इनका सबसे खास है, प्रियंका का सबसे खास दोस्त, कौन? इमरान मसूद। वो क्या कहता है? मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं राष्ट्रीय गीत गाऊंगा, मैं कभी नहीं गाता हूँ, मेरे उस पर नहीं।
ये स्थिति है, आप समझ लीजिए क्या ये करेंगे। दिल्ली में इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, कर्नाटक में दर्ज हुई है, और जगह होनी चाहिए, जनहित याचिका इनके ऊपर होनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, क्या करना है। और अगर आप समझ लीजिए काश अगर हमारा ऑनरेबल कोर्ट इसको संज्ञान में ले ले तो देश के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर होगी। कोर्ट अगर एक बार संन्यास में ले ले तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तीसरा, एक कुर्सी मांग रहे थे, देखिए कितना बड़ा झूठ बोल दिया। कुर्सी वो मांगते हैं, चिल्ला देते, जहाँ पे कल रहे थे वहीं पे चौतरा था, मुश्किल से 1.5-2 फुट की दूरी पे, उसमें ही बैठ सकते थे, उसमें बैठ सकते थे खड़गे जी। कुर्सी उर्सी कुछ नहीं, ये सोनिया जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं, अब तो स्पष्ट हो गया ना, खड़गे कह तो रहे हैं कि अटल जी पे मुकदमा करिए, गांधी जी पे मुकदमा करिए, वो भी इतना ही गाते थे। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सारी स्थिति अब क्यों खड़गे जी क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं। तब जब आपने काट छांट करके जितना रखा था देश ने उतना गाया, लेकिन अब उसके लिए संपूर्ण कानून बन गया है और संपूर्ण तरीके से गाया जाएगा वंदे मातरम। हाँ, ये बात इन्होंने बहुत सही कि इन पे मुकदमा कीजिए। तो होना ये भी चाहिए कि जबरदस्ती इंदिरा गांधी ने भारत रत्न ले लिया था, राजीव गांधी ने ले लिया था। क्या काम किया था राजीव गांधी ने? राजीव गांधी के समय सरदार मारा गया बुरी तरीके से, मुस्लिम मारा गया बुरी तरीके से, बुरी तरह से मारा गया है। यही नहीं, इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण मंदिर के अंदर आर्मी की एंट्री की। इंदिरा गांधी जैसी लेडी और नेहरू कार्यकाल में इसी मणिपुर में जहाजों से बम फेंके गए, देश के अंदर, देश के लोगों के अंदर बम फेंके गए। आज तक वो लोग उस दर्द को भूले नहीं। इन सब के भारत रत्न वापस होने चाहिए, मुकदमा नहीं, भारत वापस होने चाहिए। इनकी जो जगह जगह जो प्रॉपर्टियां हैं सबको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देनी चाहिए। राष्ट्रीय ये कहाँ जाएंगे ये राहुल गांधी प्रियंका सब लोग? 3 मूर्ति बहुत बंगले हैं इनके पास। ये जहां इंदिरा जी मर गई वहां इन्होंने कब्जा कर लिया। 3 मूर्ति भवन जहां नेहरू जी रहते थे वहां पे कब्जा कर लिया। वहां पे एक लेडी थी जिसके सामने इंदिरा जी की हिम्मत ने डेली राष्ट्रीय गीत गाती थी। वह मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नेहरू जी की बहुत खास, उनके बंगले पे कब्जा किए नहीं। इंदिरा गांधी की औकात नहीं हुई कि उस बंगले में घुस के दिखा दे। जब वो मरी हैं तो जमैका में थी इंदिरा गांधी, भाग करके आई 3 मूर्ति भवन पे कब्जा करने के लिए। 3 मूर्ति। तो ये इनका राष्ट्र के प्रति इनका प्रेम नहीं रहा। जितने भी राष्ट्रीय, इसलिए भीखा जी कामा जी के नाम से कांग्रेस ने क्या किया आप बता दीजिए। है भगत सिंह के नाम पे क्या, आज़ाद हिंद फौज के लोगों को पेंशन नहीं दी, उनको क्रांतिकारी नहीं माना। उनको क्या, आप चंद्रशेखर आज़ाद का भी कुछ सालों पहले तक पढ़ाया जाता था, उनको क्रांतिकारी नहीं पढ़ाया जाता था। आप इससे ज़्यादा क्या है कि इनको भारत के प्रति वंदे मातरम इनके अंदर नहीं, इनको सत्ता की, इसीलिए कुर्सी कुर्सी चिल्ला रही हैं कि कुर्सी मांग रहे थे। वो कुर्सी इनको चाहिए। ये कुर्सी के लिए 3 बार गई, बेइज्जत करके भगाई गई, बेइज्जत करके। हरि प्रसाद कह रहे हैं फांसी का फंदा हमारे गले में डाल दो या हमें जेल भेज दो। बीके हरि प्रसाद, लेकिन हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। अब बताओ, अब तो ये खुल के आ गए ना। बीके हरि प्रसाद चाह रहे हैं इनको पंजीरी मिल जाए। कुछ लोग पनौती टाइप के होते हैं जिनको ये है कि पंजीरी मिल जाए, कुछ नंबर बढ़ जाए, फांसी डाल दो। अरे फांसी नहीं तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि पुराने लोगों पे मुकदमा दायर कीजिए, उनको फांसी दीजिए, उनके ऊपर मुकदमा। अरे पुरानों में दायर कीजिए, बोफोर्स वाली जांच शुरू कराइए। अभी माधवराव सिंधिया की कैसे रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई, 5 पत्रकार भी मार दिए गए। अब जांच कराइए। और पायलट की जांच होनी चाहिए, कैसे रहस्यमय परिस्थितियों में मार दिए गए। इंदिरा गांधी ने 1 दिन पहले कह दिया था यदि मेरी हत्या हो जाए। उनको कोई कमिट सुसाइड था, वो अयोग्य लड़के को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। वो जानती थी कि हमारी सरकार जा रही, हम इसको नहीं बना पाएंगे, अगर हम बलिदान दे देंगे तो मर जाएगा, तो ये बन जाएगा। मर जाए शब्द काट दीजिए, बन जाएगा। इसलिए उन्होंने बलिदान दिया। मैं आपको अभी सबूत दिखा सकता हूँ उस लेटर की कॉपी जो इंदिरा जी ने लिखी है। इंदिरा आज भी वहाँ लगी है। और उन्होंने एक दिन पहले भुवनेश्वर में कहा कि अगर मेरी हत्या हो जाए, उनको मालूम था आप इस देश के लोगों ये जांच करा लो, कांग्रेस वालों जांच करा लो, माँ इंदिरा की हत्या जो है उसमें रहस्य था। सिर्फ वो एक अयोग्य लड़के के लिए इसमें जांच होनी चाहिए। संजय गांधी की जो हत्या थी और राजीव गांधी को उसमें हमेशा गोपाष्टमी हो जाती थी, ये क्यों नहीं गई थी, ये क्यों नहीं गई थी? यही बात इनसे पूछी गई थी जब ये शपथ। और कांग्रेस वालों,
आज याद रखिए, कांग्रेस एक गंगा है, कांग्रेस में सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं। कुछ भी हो, खड़गे को कम से कम एक स्टैंजा याद होगा, सोनिया जी को और कुछ नहीं याद है। ये याद है कि ये ज़्यादा हो रहा है तो इसको कम करो, चूँकि इनके कहना नहीं चाहिए, इनके मिजाज में आ गया है कि भारत एक ना हो, डिवाइड एंड रूल शासन। अब इसका राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसका कांग्रेस को लाभ मिलेगा या नुकसान होगा? नुकसान मिलेगा। आपको मालूम है, साबरमती के पूतो तूने कर दिया कमाल पर कांग्रेस के इन्हीं परिवार के नेता को नीचे उतार दिया गया था, सत्ता से बाहर फेंक दिया गया। वहाँ कोई व्यक्ति साबरमती के पूतो तूने कर दिया कमाल सुनने को तैयार नहीं। राष्ट्रीय गीत का इन्होंने जो अपमान किया, इसी बात में नेताजी का अपमान किया था इन्होंने। पट्टाप सीतारमैया जैसा एक बहुत अच्छा व्यक्ति, इतिहासकार, वो मिट गया क्योंकि नेहरू जी की गलत नीतियों से वंदे मातरम का उसने विरोध किया था, नेहरू जी ने विरोध किया था। नेहरू जी फिराक गोरखपुरी के आगे घुटने टेक देते थे, ये हिंदुस्तान नहीं टेकेगा। हिंदुस्तान अगर अपना सर टेकेगा या अगर अपना सर झुकाएगा तो सिर्फ तिरंगे के आगे, वंदे मातरम में, जनगण मन अधिनायक के नाते। अब आप आइए, मुस्लिम समाज वास्तव में इसका इतना विरोधी नहीं है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि मुस्लिम समाज खड़ा रहे, ना दोहराए, वो बात अलग। ये दोहराना नहीं चाहते, ये उन्होंने कहा था कुछ लाइनें ठीक कर लीजिए, इन्होंने क्या किया, पूरा वही उड़ा दिया। और क्या किया, सिर्फ 2 लाइनें, यही इन्होंने बदमाशी नहीं की। नेहरू जी की सोच थी, रघुपति राघव राजा राम में नेहरू जी ने दिया ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, गांधी जी उसको लेके उड़े, गांधी जी ले तमाम जगह इन्होंने ये सिर्फ एक गीत को गवाते थे, कौन से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सही बात है। अब सोनिया जी से कह दो तुम यही गीत गा दो, ये नहीं रट पाओगी, मगर ये तुमने रट लिया क्योंकि देश के अंदर तुम्हें राज करना। यही वजह है कांग्रेस वालों, ये तुम सही कह रहे हो, इन सब पे मुकदमे होने चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह सब पे होने चाहिए। और कम से कम महाराष्ट्र माता सोनिया जी से पूछ लो एक बार कि कलाम साहब के यहाँ से आप क्यों भागी और क्यों आपने प्रधानमंत्री बनने की चाहत क्यों नहीं की, सब जगह लेटर लेकर के गए, क्या रही असलियत, बता दो इस देश को। कलाम साहब बढ़िया थे, नहीं बताए, क्योंकि तुम्हारी काफ़ी कमियां पकड़ गई थी जी, कमियां पकड़ गई थी, ठीक, गलतियां पकड़ गई। ये देश फिराक गोरखपुरी के आगे घुटने टेकेंगे नेहरू जी, इस देश के लोग नहीं। इसी बात पे पंडित विजय लक्ष्मी भी को दुख होता था, नाराज होती थी, इंदिरा गांधी को भी दुख रहता था कि नेहरू जी माउंट बेटन के लिए सिगार सुलगाने के लिए तैयार थे, उनको वंदे मातरम नहीं मालूम था। अगर किसी भारत माँ की मूर्ति के सामने वो सजदा करते, अगर पैर रखते हुए फोटो होते, एक भी दिखा दो, एक भी बता दो। एक कहना नहीं चाहिए, 3 बंदर जो थे ये गायब हो गए, एक बंदर ये लोग लिए घूम रहे थे चिड़ियाघर में। आपको बता रहे आवाज़ें आने लगी हैं, लोग वहाँ कह रहे हैं 2 बंदर कहाँ हैं, ये तीनों को ले आओ चिड़ियाघर में। ठीक, कुल मिला के मसला ये है कि जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, तो राजनीतिक दलों के बड़े चेहरों से, राजनीतिक पार्टियों से देश की आवाम ये उम्मीद करती है कि राष्ट्र के विषय में सब लोग एकजुटता के साथ, एक स्वर में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वो अपना परचम लहराए। लेकिन राजनीतिक दलों ने जब इस तरह की ठान ली है कि हम राष्ट्र के लिए जो गीत बना, राष्ट्र के अमर शहीदों ने जिसको गा गा के अपने प्राणों की आहुति दी, जिन लोगों ने सर झुकाना तो छोड़ो सर कटा दिए राष्ट्रगान के सम्मान में, वो आज वो लोग ये कहते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानी दी है, हमारी वजह से भारत आज़ाद हुआ, कांग्रेस ने आज़ाद भारत कराया। ये तमाम सारी बातें जब रहती हैं, तब इतना ही सब कुछ आपने किया है हुजूर, तब आपको राष्ट्रगान पूरा गाने में क्या समस्या है? अगर ऐसा ही है तो फिर आप राष्ट्रगान गाइए ना पूरा, नहीं तो फिर ना आपने कोई कुर्बानी दी और राष्ट्रगान जैसे काटा, ऐसे ही आपने बाकी इतिहास के अच्छे जो स्वर्णिम इतिहास था उसको काटा और काले अध्यायों को आपने स्वर्णिम परत लगाकर प्रस्तुत करने की कोशिश की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जब सर कटाने की बात करते हो ना हुजूर, लोग सर झुका, भारत के सम्मान में, भारत का वीर सपूत, सर झुकाना तो छोड़ो वो सर कटा भी सकता है, लेकिन आप अपने यहाँ राष्ट्र के सम्मान में
खड़े होकर 3 मिनट 10 सेकंड का राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गा सकते हो। इससे आपकी राष्ट्रभक्ति पर भी सवाल खड़ा होता है। कल फिर हाजिर होंगे किसी एक बड़े विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।